जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का सप्तम वायव्य संहिता का 25वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। पार्वती का गौरी होने के लिए हिमालय पर तप और ब्रह्मा की वार्ता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। भाई बोले, अब शिव की प्रदक्षिणा का कर पतिव्रता अम्बा हिमालय की ओर चली। वह पहुंच अपने माता पिता को देखो सारा समाचार का। फिर तपोवन में जाकर सब भूषणों को उतार कर स्नान कर पवित्र तपस्वी का रूप धर लिया और संकल्प कर दुष्कर तप किया। सर्वदा अपने पति के चरण कमलों में मन जोड़ा। छाड़की लिंग का ध्यान कर ब्रह्मा विधान भी किया। पुष्पों और फलों से अनेक त्रिकालिक पूजा की उन्होंने। ब्रह्मा मूर्ति में मुझे शिव जी की प्राप्ति हो, ब्रह्मा जी मेरे मन को यह अभिलाषा पूर्ण करें। तब इस प्रकार कितने ही दिन तप करने के बाद उन्हें एक स्थान में एक बड़ा ही दुष्ट व्याघ्र आया, परंतु उसके समीप आते ही वह चित्रवत स्तब्ध हो गया। परंतु उस दुष्ट व्याघ्र की इस दीन दशा पर देवी को दुख हुआ। कुछ देर बाद उसे भूख ने सताया। स्तंभ होकर वह सर्वागत भूख से व्याकुल हो गया। फिर तो वह निरंतर यही विचारने लगा कि अब मेरे लिए तो यही है। वह रात दिन देवी को भी सतत देखता रहा। वह उनके आगे खड़ा इन्हीं की उपासना करने लगा। पार्वती ने सोचा, यह तो मेरा उपासक है, दुष्ट जीवों से रक्षा कर रहा है। इससे उन्होंने उस पर कृपा की। उनकी कृपा से उसके सारे पाप दूर हो गए। उनके जन्मों की वृद्धि और तृप्ति हो गई। बड़े भाव से परमेश्वर की सेवा करने लगा। अब उसके कारण वन के अन्य जीव से दुरात्मा जीवों का भय ही ना रहा। वह सबके कष्ट दूर करता हुआ वहीं वन में विचरने लगा। इतने में देवी का तप पूर्ण हो चला। देवता दैत्य व्याकुल हो गए। ब्रह्मा की शरण में गए। अपनी संतप्तता और शुभ निशुम्भ द्वारा प्राप्त अपनी सारी व्यथा सुनाई। उसे सुन ब्रह्मा जी को दैत्यवध की सारी कथा स्मरण हो गई। फिर वहां से उठ तपोवन में जा उस देव का स्मरण करने लगे, उनके दुख को दूर करते हुए। इसी समय ब्रह्मा ने देखा कि भवानी परमेश्वरी जगत की प्रतिष्ठा के लिए तप में लगी है। ब्रह्मा ने जगत जननी और अपनी विजननी की वंदना करने लगी। देवी ने ब्रह्मा जानकर उनकी पूजा की। ब्रह्मा ने उनके तप के कारण पूछा, कहा, हे देवी, इतना कठोर तप करने का तुम्हारा क्या अभिप्राय है? सारे फलों की सिद्धियां तो तुम्हारी अधीन है। तुम्हारे पति तो सबके अधिपति हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम अपने ऐसे स्वामी का वियोग सहन कर रही हो। देवी ने कहा, मैं सुनती हूँ कि सृष्टि के आदि में उन देवों से देव उनसे आपकी उत्पत्ति हुई है। इस कारण प्रजाओं में आप मेरे प्रथम पूज्य हैं। फिर प्रजा वृद्धि के समय आपके ही मस्तक से शिव जी की उत्पत्ति हुई है। तब तो शाश्वत भाव से आप मेरे गुरु भी हैं और हिमालय मेरे पिता हैं और मैं आपके पुत्र हूँ। तब तो लोक पितामह है, इस नाते आप मेरे पिता भी हैं। फिर लोक यात्रा विधायन है। मैं आपसे वह गुप्त बात से कहूँ जो कि मुझसे और मेरे स्वामी हैं। अधिक कहने से लाभ भी तो क्या है। अब मेरा यह विचार है कि मैं अपने इस काले शरीर को त्याग कर दूसरी गौरी शरीर धारण करूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम इतनी सी बात के लिए अपने ऐसे तीव्र तप क्यों किया? आपने स्वयं वह रूप क्यों नहीं धारण कर लिया? यह तो आपकी एक साधारण क्रिया ही थी। हे जगन्माता, आपकी क्रीड़ा तो लोक हिताय होती, वह मेरे मन को इष्ट के लिए आप क्यों नहीं साध्वी? शुभ निशुम्भ को दैत्य को मेरे द्वारा पाकर मत और देवताओं को कष्ट दे रहे हैं। तुम्हारी विसर्जित शक्ति की उनकी मृत्यु होगी। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी की गिरनंदिनी देवी प्रार्थना की कि तब वह पूर्व त्वचा को त्याग कर तत्काल गौरी के समान प्रकट हो गई। उनकी त्वचा कोश कोश की नदी हो गई। वह कन्या मायात्मक शक्ति, वैसुरी, योग निंदा, शंख चक्र, त्रिशूल, बाण, मुसल, घंटा, लांगल और कारमुख हाथ में लिए 8 भुजाओं से युक्त हो गई। वह सौम्या, घोर, त्रिनेदा, चंद्रशेखरा, पुरुष स्पृशहीना अति सुंदरी हुई। ब्रह्मा जी ने उन्हें सनातन शक्ति प्रदान की। शुम्भ निशुम्भ महाबली दैत्य के मारने में समर्थ किया। ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति के लिए प्रबल सिंह का वाहन का, विद्याचल में रहने का स्थान, आशव, माश, मस्त से सब उनकी पूजा के लिए कल्पना की। शक्ति तुल्य अपनी ही आत्मा से उत्पन्न विश्वकर्मा ब्रह्मा से समस्त हो माता गौरी ब्रह्मा को प्रणाम कर
दैत्येंद्र को मारने के लिए विंध्याचल लाई और वहां युद्ध उन्होंने दोनों दैत्यों का वध किया, जिसके बाणों से उन दैत्यों का अंग छिन्न भिन्न हो गया। उस युद्ध का विशेष वर्णन पुराणों में बहुत हो चुका है, इस कारण यही नहीं कहता हूँ कि अन्यत्र देखिए, यहाँ मैं प्रसंग मात्र ही कहता हूँ। इति शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 25वां अध्याय समाप्त। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना।